ऐसी रेस जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेगी, रोबोटिक्स की रेस। और इसमें दो बहुत बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं, चीन और भारत। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस जबरदस्त मुकाबले में कौन, कहां और कैसे खड़ा है। सवाल सीधा सा है, इस रोबोट रेस में आखिर आगे कौन है? क्या ये चीन है जिसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट्स की पूरी फौज काम कर रही है, या फिर ये भारत है जो अपने सॉफ्टवेयर और एआई टैलेंट के दम पर दुनिया को एक अलग ही चुनौती दे रहा है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस दिलचस्प मुकाबले को। देखिए, ये जो मुकाबला है ना, ये असल में दो अलग अलग ताकतों का है। एक तरफ है चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर, मतलब लाखों रोबोट्स और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ है भारत की ब्रेन पावर, यानी सॉफ्टवेयर की मास्टरी और जबरदस्त एआई टैलेंट। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह से फैक्ट्री और दिमाग की लड़ाई है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो आज इस रेस में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। जी हाँ, चीन, जिसे हम दुनिया की रोबोट फैक्ट्री भी कह सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक फैक्ट है। आज की तारीख में चीन दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट मार्केट है। जरा सोचिए, वहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोबोट्स गाड़ियां बना रहे हैं, मोबाइल फोन जोड़ रहे हैं, और वो भी कैसे? बिना थके, 24 घंटे 7 दिन। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स खुद कहता है कि हर साल दुनिया में जितने भी इंडस्ट्रियल रोबोट्स लगते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अकेले चीन में लगते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा उनकी लीडरशिप का? तो सवाल ये उठता है कि चीन की इस जबरदस्त बढ़त के पीछे आखिर वजह क्या है? मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, उनका मैसिव प्रोडक्शन, मतलब इतना सामान बनता है कि रोबोट्स की जरूरत हमेशा रहती है। दूसरा, सरकार का फुल सपोर्ट, चाहे पैसे से मदद हो या पॉलिसी बनाकर। और तीसरा, उनकी अपनी हार्डवेयर की ताकत, मतलब वो खुद रोबोट्स और उनके पार्ट्स बना सकते हैं। और हाँ, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी सरकारी प्लानिंग का हिस्सा है। चीन की एक पॉलिसी है, मेड इन चाइना 2025। उसका एक ही मकसद है, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का लीडर बनना। और जाहिर है, रोबोटिक्स इस प्लान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। चलिए अब कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं। देखिए, भारत आज हार्डवेयर में शायद उतना आगे नहीं हो, लेकिन भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत चैलेंजर बनकर उभर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, सॉफ्टवेयर की असली ताकत। भारत की जो असली ताकत है ना, वो रोबोट बनाने में नहीं है, बल्कि रोबोट को दिमाग देने में है। यहाँ की असली पावर है सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, और दुनिया का एक से बढ़कर एक कोडिंग टैलेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी अपनी आईटी कंपनियां। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की कंपनियों के लिए एआई और ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस तैयार कर रही हैं। मतलब उनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ही वो दिमाग है जो दुनिया भर की न जाने कितनी मशीनों और सिस्टम्स को चला रहा है। लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। भारत रोबोटिक्स हार्डवेयर में पीछे क्यों है? कुछ सीधी सीधी वजह हैं। एक तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अभी चीन जितना बड़ा नहीं है। दूसरा, रोबोटिक्स में इन्वेस्टमेंट भी उतना ज्यादा नहीं है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है सस्ता लेबर, जिसकी वजह से कंपनियां महंगे ऑटोमेशन की जगह इंसानों से काम कराना ज्यादा किफायती समझती हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी अब बदल रही है, तेजी से बदल रही है। सरकार की मेक इन इंडिया जैसी कोशिशें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही हैं। और तो और कई नए और इनोवेटिव स्टार्टअप्स आ गए हैं जो डिलीवरी रोबोट्स, ड्रोन्स और स्मार्ट एआई मशीनों पर कमाल का काम कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में गेम को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने दोनों साइड की ताकत और चुनौतियों को समझ लिया। अब चलिए एक सीधा सा कंपैरिजन करते हैं, ताकि ये और भी साफ हो जाए कि आज और कल की ये लड़ाई आखिर दिखती कैसी है। अच्छा, तो ये टेबल इस पूरे मुकाबले का सार है। आइए इसे फटाफट समझते हैं। मुख्य ताकत की बात करें तो चीन के पास है ज्यादा रोबोट्स और हार्डवेयर, वहीं भारत के पास है सॉफ्टवेयर और एआई टैलेंट। आज की स्थिति क्या है? चीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत के पास भविष्य की जबरदस्त क्षमता है, एक बड़ा पोटेंशियल। और फोकस, चीन का फोकस है तेज प्रोडक्शन पर, जबकि भारत का फोकस है इनोवेशन और नए नए सॉल्यूशंस बनाने पर।
और यही फर्क इस रेस को बहुत दिलचस्प बना देता है। तो निचोड़ क्या निकला? आज की तारीख में हार्डवेयर और फैक्ट्रियों के मामले में चीन बेशक आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये रेस सिर्फ मशीनों की नहीं है। आने वाले कल का मुकाबला एकदम अलग हो सकता है, क्योंकि ये खेल सिर्फ मशीनों का नहीं, दिमाग का भी है। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। भविष्य की इस रेस को आखिर जीतेगा कौन? क्या चीन की प्रोडक्शन पावर भारी पड़ेगी या फिर भारत का इनोवेशन पूरी बाजी ही पलट देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।